भिलंगना ब्लॉक के पाली पौखाल में पहली बार जड़ी बूटी किसान विकास मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्देश्य किसानों को जड़ी बूटी आधारित खेती, स्वरोजगार के अवसरों और पलायन रोकने के उपायों के प्रति जागरूक करना रहा। मेला समिति के संयोजक घनश्याम कोठियाल ने बताया कि जड़ी बूटी मेलों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाकर पलायन पर रोक लगाना है। उन्होंने कहा कि पलायन निवारण आयोग भी इस प्रकार के मेलों को संवर्धन दे रहा है और पाली पौखाल में आयोजित यह जड़ी बूटी मेला पूरे प्रदेश में अपनी तरह का पहला आयोजन है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक प्रतिनिधि कमलेश्वर कंसवाल एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष शोकिन भंडारी ने कहा कि ऐसे मेले प्रत्येक वर्ष आयोजित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि पलायन आज एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जबकि जड़ी बूटी मेलों से किसानों को नई तकनीक, खेती के विकल्प और बाजार की जानकारी मिलती है। इस अवसर पर विधायक की ओर से खेल मैदान, कीर्तन स्थल तथा मेले को प्रतिवर्ष आयोजित कराने की घोषणा भी की गई। जड़ी बूटी संस्थान के मास्टर ट्रेनर गोपाल राम भट्ट ने कहा कि इस मेले के माध्यम से हजारों लोगों को जड़ी बूटियों के महत्व, उपयोग और खेती की संभावनाओं के प्रति जागरूक किया गया है। उन्होंने बताया कि जड़ी बूटी आधारित स्वरोजगार अपनाकर ग्रामीण युवा आत्मनिर्भर बन सकते हैं और पलायन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। मेले का मुख्य आकर्षण ड्रोन तकनीक रही। भिलंगना वैली संस्था के ऑपरेटर रविंद्र डंगवाल ने गरुड़ा एग्री एक्सप्रेस ड्रोन की जानकारी देते हुए बताया कि ड्रोन से फसलों पर दवाइयों का छिड़काव कर कीटनाशकों से सुरक्षा की जा सकती है। इसके अलावा बंजर खेतों में डीकम्पोज का छिड़काव कर झाड़ियों को नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ड्रोन का उपयोग जंगली जानवरों को भगाने में भी किया जा सकेगा। मेले में किसानों, युवाओं और स्थानीय लोगों की बड़ी भागीदारी रही, जिससे क्षेत्र में जड़ी बूटी खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रति उत्साह देखने को मिला। बैग लगाकर से निवेदन करूंगा कि बैग लगाकर उनका स्वागत करें। जी आप आगे आ जाए और बच्चों का सम्मान करें। सभी प्रतिभा यहाँ पे आपको पसंद नहीं करती तो लेकिन इनको ये मौका मिला है, मंच मिला है इस प्रतिभा को सम्मान करने के लिए। यह संदेश देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये किसान विकास मेले की शुरुआत की है और मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ निदेशक जड़ी बूटी शोध संस्थान भोपाल का, जिनके सहयोग से यहाँ पे ये आयोजन हुआ है। और हमारा एक सीएम मुकेम जो कार्यालय है उसे एक स्टॉल लगा है, इसलिए जनता को हमने पूरी बारे में बताया। जैसे तेज पत्ता है, ये नीचे हेड वाली जमीन है तेज पत्ता है, तो उसमें जो है हम लोगों को ये था कि कहाँ से इसे बेचा जाए, तो हमने कहा इसका जो पाउडर बना के जो है हमने अपना कम हो जाएगा, तो पाउडर बना के हम इसे मसालों में उपयोग कर सकते हैं। फिर नंबर 2 सतावर है। सतावर हमारी है कि एक कांटेदार वो है जिससे हम जो है बंदर जो है बीतने मैदान में नहीं आ पा सकते हैं, खेतों से जो है बचाव हो सकता है, उसमें लोगों उत्पत्ति हो सकती है। फिर हमारा अश्वगंधा है, ये भी गर्म इलाके का पौधा है। अश्वगंधा भी जो है आदमी के विटामिन में ताकत के लिए काम आता है। नंबर 3 बात है हमारे पास जो है सफेद मसूरी है, वो भी जो है गर्म जगह का पौधा है। आपको हमारे पास जो है सफरगंधा है, वो भी गर्म जगह का पौधा है। नंबर 2 बराबर जगह है हमकी हाइट पे। वैसे गिलोई भी है, जो गिलोई भी एक वो है जो काफी उसमें मात्रा में काम आता है। आपका एलोवेरा है, एलोवेरा भी आपका ये कई काम में आते हैं, बैंकों में काम आता है, आपके चेहरे में कई क्रीमों में काम आता है। आप लगाए हम ठंडे इलाके की चीजें। और जैसे हमारे गंगी में कुटकी के जो है मात्रा काफी वो है, ये गंगी के लोग हैं, किसानों ने काफी कुंटलों में इस समय भी इन्होंने 100 कुंटल कूट उत्पादन किया है, कूट की 25 कुंटल का उत्पादन किया है। और आपका जो है जटामासी की है, तो आपके जो है चिरैता है इनके पास, जो हमने इनको निकासी भी है और पंजीकरण के हैं और कई वर्षों से वहाँ पे गंगे लोग बेचते हैं। मैं गंगे लोगों को काफी वो करता हूँ, उनका काफी सहयोग रहा। मेरे काफी बुजुर्ग नौजवान है जिन्होंने हमने कुटकी का भी हमारे शोध संस्थान की वजह से कई बार इनको दिया जाता है और इनकी आय जो है मेरी वजह से दुगनी होती जा रही है। और ये लोग अभी मांग कर रहे हैं, इतनी दूर से यहाँ मेले में जो है गंगे से लोग यहाँ पे आए हैं। हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक साल मेला की तरफ से लगे और यहाँ की जो पंजीकरण हो सके, निकासी हो सके। हमारे साइंटिस्ट लोग भी आए थे भंडारी जी, और काफी बार आते रहते हैं गाँव में। भंडारी जी का काफी भ्रमण होता है। मैं भंडारी जी का बड़ा अदा करना चाहता हूँ, हमारे साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले हमारे डॉक्टर BC
उनका मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। हमारे पंजाब साहब हैं, पंजाब साहब भी हमारे गंगी तक जा रखे हैं, उन्होंने पंजाब साहब नहीं कर क्षेत्र भ्रमण किया है। तो जो हमारे जो हाइट वाले जो लोग सीमांत गाँव हैं, तो उनके जो है पलायन न हो, तो इसलिए हम कुछ कार्य कर रहे हैं, आती से काम कर रहे हैं, और आपका जो है चलते भी काम कर रहे हैं, भी काम कर रहे हैं, जिससे मसाला बनाया जाए। और हमने तेज पत्ता भी तो काफी वो किया है। फिर हमने चंदन में, हमारे कुछ किसान हैं जिनने हमने 300-400 पेड़ चंदन के बीज दिए हैं, आपके जाखंडार में दिए हैं, आपके बेप्रयाग में दिए हैं, आपके अभी कुछ लोग जो है भ्रमण में लगाना चाह रहे हैं, उनके भी हमारे पास ये है कि फसलों मेले के माध्यम से यहाँ पंजीकरण लगाया, उन्होंने अपनी खाता खतरने की हमें दी। हम अगर बरसात नहीं है उनका ये चंदन के पेड़ों भी हमने अपने डायरेक्टर साहब से और हमको देंगे, वादा किया है हमने कि एमपी होने के नाते मैं यहाँ पे जाखंडा ब्लॉक और भ्रंगना ब्लॉक और प्रतापनगर ब्लॉक देखता हूँ, तो मैं उनसे। ये हमारा जो ड्रोन है, ये है, इसका नाम है गरुड़ा एरोस्पेस, जो कि एग्रीकल्चर के लिए ही बनाया गया है। इसका बेसिक जो यूज है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए है। तो इसे जो है, इसका जो आपने पूछा कि यूज क्या है इसके, तो इसके जैसे आपको मैं कुछ यूज बता देता हूँ। जैसे एक ये जो हमारी फसलें होती है, तो कुछ फसलें ऐसी होती है जिनमें हम मैनुअली जाके स्प्रे नहीं कर सकते, वो खराब हो जाती हैं, तो उनके ऊपर हम इससे स्प्रे कर सकते हैं, फर्टिलाइज कर सकते हैं उन्हें। या जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पीछे बहुत सारी झाड़ियां हैं जिनके बीच में हम खुद नहीं जा सकते, तो एक डीकम्पोज जो लिक्विड आता है उसे भी इसमें डाल के उन झाड़ियों के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि वो झाड़ियां डीकम्पोज हो जाएंगी खुद ब खुद, हमें उसमें जाना नहीं पड़ेगा। मैंने इसका जो है एक दिन पहले भी इसका प्रशिक्षण किया था, जिसमें कि हमारे जो प्रतापनगर के विधायक हैं उनसे हमारी बात हुई थी, उनके सामने ही फ्लाइट हुई थी इसकी, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर इसका उपयोग जो आजकल जंगली जानवर हैं उनको भगाने के लिए किया जा सकता है फसलों से दूर, तो उसमें भी वो देख सकते हैं कि इसका यूज अभी, पर उसका अभी पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो अभी हम बताएंगे उन्हें आगे। इसमें जो है बैटरी के 2 सेट आते हैं, तो एक सेट कम से कम मान के चले जो हम इसकी फुल लोड कैपेसिटी में आधा घंटा या 25 मिनट चलेगा, जिस हिसाब से हम इसको फ्लाई करेंगे, तो 2 सेट इसके मान लो 1 घंटा चलेगा। और ये हवाई रेंज में 2 किलोमीटर सीधा और 50 मीटर ऊपर सीधा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं 2016 में अपने गांव आया और अपने गांव में जड़ी बूटी लगाई, और जड़ी बूटी का मुझे बहुत फायदा मिला, और उससे जो है मुझे आय का स्रोत भी मिला। और मैं आज पूरे अपने जो हमारे जड़ी बूटी के जो भी लोग हैं, जो सलाहकार, राज्य मंत्री और जो पलायन निवारण समिति के जो सदस्य भी हैं, पैनुली जी, उनसे भी डिस्कस करके हम इस निर्णय पे पहुंचे कि हमारा जो उत्तराखंड में जो पहाड़ का पलायन है वो जो है जड़ी बूटी से रुक सकता है, क्योंकि जड़ी बूटी एक आय का स्रोत हमारा बन सकता है, क्योंकि जिसको कोई भी जानवर नहीं खाता है। और इसको जैसे हमने लगा दिया तो इसमें ज्यादा बारिश या ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, यह हमारे उखड़ या सभी खेतों में हो सकता है। तो इसलिए हमने जो है ये निर्णय लिया कि हम इस जड़ी बूटी विकास मेले की शुरुआत करें, और हमने ये जो जड़ी बूटी विकास मेला यहाँ पे लगाया प्रथम बार। ये जो है 4 ब्लॉकों का सेंटर है, कांडीखाल, मगरों, और 3 विधानसभा का 2 संसदीय क्षेत्रों का ये केंद्र बिंदु है। इसलिए हमने यहाँ पे ये प्रथम विकास मेला, यहाँ पे जड़ी बूटी प्रथम विकास मेला का आयोजन किया, और इससे हमारा पलायन रुकेगा, आय का स्रोत बढ़ेगा, तो हमारा पलायन अपना आप ही रुकेगा।